सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 27वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद और उसका प्रथम सूत्र कल प्रारंभ किया था और उसका थोड़ा भाष्य देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 41 पृष्ठ संख्या 83। हाँ आचार्य जी, इसमें जो अर्थांतरत्वाद दिखा रहे हैं ये केवल संसार के लिए ही है या जीवात्मा में भी घट सकता है? ये केवल प्रकृति के लिए ही संसार की दृष्टि से ही कथन किया है वहां पर तो, लेकिन नीचे अगले सूत्र में सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेना, इससे जीवात्मा से भी पृथक कर दिया उसको। क्योंकि आचार्य जी अगला जो सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेना है, ये सूत्र में आकाश शब्द को लेकर तो नहीं कह रहे हैं, अपना स्वतंत्र रूप से ही उसके बारे में बताया है, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है कहकर। नहीं, आकाश शब्द यहाँ पर जो है ना छांदोग्य वाला, आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स ब्रह्म, ये हमारा विचार का विषय है। इन्होंने ये उदाहरण लिया, कोई दूसरा भी लिया जा सकता है इस सूत्र के उदाहरण के रूप में, जिसमें आकाश शब्द है। और आकाश शब्द लौकिक रूप से हम अलग भौतिक आकाश के लिए प्रयोग करते हैं, यानी परमात्मा से भिन्न तत्व को आकाश के नाम से बोलते हैं। इसलिए संदेह है, इसलिए वाक्य को इन्होंने बताया। लेकिन इससे फिर आगे कहा कि इसी वाक्य से पता लग गया कि आकाश जो है वो नाम और रूप का निर्वहिता है, तो जड़ आकाश तो करता नहीं है पहली बात तो। और ते यदंतरा, ये नाम और रूप जिसके अंदर है वह ब्रह्म है, तद अमृतम। तो ये जो सारी वाक्य रचना बता रही है, इससे पता लगता है कि आकाश यहां पर ब्रह्मात्मा लिया गया है। यहाँ तो ठीक है आचार्य जी, किंतु अगले सूत्र में सुषुप्ति उत्क्रांति और भेदेना, हाँ, यहाँ तो आकाश शब्द को लेके बात विचार नहीं किए हैं। आकाश को लेके विचार नहीं किया है यहाँ पर, एक अलग से ही बात है। अलग से बात है ना, अलग से बात है भाई। आकाश से अलग हो गया, आकाश वो नहीं है और वो ये सारी चीजें जिसमें है इत्यादि जो कथन आ गया, तो इससे जड़ प्रकृति का वर्णन हो गया। अब परमात्मा का आत्मा से भेद है या नहीं है, शास्त्र में जो कथन मिलते हैं, तो ये सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दो लक्षण मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि आत्मा से भिन्न ये परमात्मा है। ये दो लक्षण परमात्मा में नहीं घटते, उत्क्रांति नहीं होती। न्याय दर्शन में भी जब देख रहे थे, प्रेत्य भाव वाली बात थी कि भाई आत्मा को वो एक देशी मानते हैं या सर्वव्यापक मानते हैं। तो बहुत से लोग तो कहते हैं न्याय दर्शन वाले आत्मा को भी सर्वव्यापक मानते हैं, परमात्मा नहीं, आत्मा को, जीवात्मा को। वही प्रेत्य भाव की तो बात कही है वहां पर, यहां से छोड़ के वहां पर जाता है तो ये उत्क्रमण हुआ, उत्क्रांति। उत्क्रांति इस बात को बताता है कि वो एक देशी है। और यहां पर भी उत्क्रांति है, ये जीव के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, परमात्मा के विषय में नहीं कहा जा रहा है। परमात्मा के लिए उत्क्रांति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ये भेदक लक्षण है। ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, परमात्मा जीव से भिन्न है। ठीक है सर। और कोई? ओम जी। ब्रह्ममुनि जी की हिंदी वाली पुस्तक में 38वां सूत्र जी, इसमें ये बताया गया है कि गुण कर्महीन व्यक्ति के लिए श्रवण और अध्ययन मना है, प्रतिषेध है, और अपने पुत्र को अध्ययन कराने का अधिकार है। तो पुत्र का अर्थ यहाँ पर एक तो क्या ले रहे हैं, ये शंका, वो योग्य है अयोग्य है? योग्य तो लेना ही चाहिए, योग्य तो लेना ही चाहिए जब और सब योग्य हैं। जैसे आजकल होता है कहीं विद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश होता है तो योग्य व्यक्ति को लिया जाता है, योग्य व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है। और उसमें अपने पुत्र को या शिष्य को, ये सामान्य शिक्षा की बात नहीं चल रही है, यहां पर विशेष शिक्षा की बात चल रही है। तो पुत्र का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः पुत्र का मतलब संतान ही जब हम अर्थ लेते हैं। तो कोई प्राचीन काल में जिस तरह से विद्यालय होते थे, ऐसा प्रशासनिक उस तरह से ढांचा न होते हुए वो अपने
विद्यालय में प्रवेश देते थे। वो कोई विशेष शिक्षा की बात है वहां पर, तो जो योग्य है उसको वो देते थे, जो शांत मन वाला है उसको देते थे, व्यग्र नहीं है, संसार से व्यग्र नहीं है, और अपना पुत्र भी है, पुत्र उसकी परंपरा का होता है, उसमें उसके शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से वो योग्यताएं होती हैं, उसका वहन करने वाला होता है, तो उसमें वो संभावनाएं रहती हैं कि ये उस उत्कर्ष को प्राप्त कर सकेगा। सब व्यक्ति सब क्षेत्रों में उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे क्षमताएं हैं, लेकिन वो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई पहले से योग्य है और फिर वो मेहनत करता है तो बहुत ऊंचा जाएगा, और जिसकी योग्यता उतनी नहीं है लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है तो कम ऊंचा जाएगा। जा तो सकता है, बढ़ सकते हैं, ये संभावना तो सबकी है, बना बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो योग्य है उसको ही वो विद्या देते हैं तो वो और ऊंचाइयों को प्राप्त होती है, सुरक्षित रहती है, इत्यादि अच्छे उद्देश्यों से। तो पुत्र परिचित होता है, उसके स्वभाव को जानते हैं, लेकिन योग्यता तो वहां भी जोड़नी है। और अपना शिष्य है उसको भी किया जाता है, उससे भी परिचित होते हैं। इनमें कुछ थोड़ा ढीलापन देखा जा सकता है, इस तरह से कुछ ढीलापन कि भाई वो उतना योग्य नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई पढ़ाता है, वो अपने बच्चे को भी पढ़ा देगा वहीं पर ही, दूसरों को योग्यों को ले रहा है, और उसका बच्चा है, बच्चा कहां इधर उधर जाएगा, उसने उसको भी वहीं पर ही पढ़ा लिया। एक उसी संस्था से पढ़ा हुआ निकला है, वहीं उसका शिष्य है, उसको वहीं पर ले लिया। जैसे कि कई विद्यालयों में आप देखते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जब आगे प्रवेश लेते हैं तो अपने वालों को वो वरीयता देते हैं कि भाई यहीं से पढ़ा हुआ है ये। बाहर वाले को लेना कठिन होता है, वहां अधिक कठोरता होती है। ऐसे ही सेना के अंदर देखेंगे कि सेना के सैनिकों के जो बच्चे होते हैं उनको सेना में लेने के लिए कुछ छूट दी भी होती है। उनकी लंबाई कुछ कम भी हो तो भी उसको ले लेते हैं, जबकि सामान्य नियम है कि इतनी लंबाई वाला लेना है, उसकी छाती इतनी चौड़ी होनी चाहिए, छाती का घेरा वो इतना होना चाहिए, इत्यादि कुछ जो नियम हैं तो जन सामान्य के लिए हैं। लेकिन सैनिकों के जो पुत्र होते हैं उनमें थोड़ी छूट रखी गई है, क्योंकि कद थोड़ा छोटा हुआ, छाती थोड़ी कम घेरे वाली हुई, वो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा उस परिवार में पला हुआ है, उसके पिता सेना के अंदर है, उसकी माता बहनें, वो सब जो परिवार है वहां सेना का वातावरण है, उस तरह का जोश है, वो जो योग्यता होती है उसको भी मान दिया जाता है, तो थोड़े कम में भी स्वीकार किया जाता है। संतान है, पुत्र है, शिष्य है, शिष्य का तो मैंने स्कूलों वाला विद्यालय वाला उदाहरण दिया, बस उसको ज्यादा स्वीकार करते हैं, नए को लेने में कठिनाई होगी, ऐसे पुत्र को भी करते हैं, क्योंकि इसमें अन्य गुण आ जाते हैं। कुछ अतिरिक्त योग्यता के साथ साथ ये चीजें भी अगर साथ में रहती हैं तो वो विश्वस्त रहते हैं, पता रहता है, और मानसिक और दूसरी दृष्टियों से वो पहले से सज्जित होते हैं उस माहौल के लिए, तो थोड़ा उसमें ढीलापन देखा जाता है। कुल मिलाकर के वो ढीलापन नहीं है, कुल मिला के वो योग्यता के अनुसार ही देना है। जैसे सैनिकों के बच्चों को ले लेते हैं थोड़ा कम योग्य होने पर भी शरीर की दृष्टि से, अब इसको ये नहीं कहेंगे कि वो योग्यता में शिथिलता की है, एक दृष्टि से शिथिलता की है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वहां गुण अधिक हैं, परागत परिवारगत जो कुलगत गुण हैं उनकी अधिकता है, उसको मान देते हुए शिथिलता दी। कुल मिलाकर के तो गुणों को देखा गया है वहां पर भी, गुणवत्ता के आधार पर ही। ऐसे ही यहां पर भी पुत्र आदि जो कथन है उसमें योग्यता तो मान के ही चलनी चाहिए, क्योंकि प्रसंग ही वही है कि योग्य को लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मूर्ख अपना बेटा कितना भी मूर्ख हो, अयोग्य हो, उसको भी ले लिया जाए, वो वहां नहीं चलेगा। तो ये विशेष शिक्षा की बात जहाँ तक चल रही है, तो इसमें एक प्रकरण वो भी आता है अंगुलीमाल का, वाल्मीकि जी का। ये तो उनके पास विशेष योग्यता नहीं होने के बावजूद, जैसे कि इसमें भी ये असंयम हो, अशांत हो, तो उसको नहीं देनी चाहिए ये शिक्षा, तो फिर वो तो ऋषि भी बन गए। अंगुलीमाल का क्या प्रसंग आया है कि वो बहुत खराब था और फिर भी उसको शिक्षा दी गई? जी जी। क्या प्रसंग है उसका? वो गौतम बुद्ध ने उनको शिक्षा दी थी और उसके बाद वो सुधर गए और शिक्षा दी थी, तो ये उसमें हम सामान्य ये है। देख रहे हैं कि वो बहुत दुष्ट था, लोगों को मार मार के उनकी अंगुलियों को काट के और वो माला के रूप में बना के पहनता था, जो कथा सुनाई जाती है अंगुली माल है। इसके आधार पर हम सोचें कि वो अयोग्य था, ठीक है, उसको ये विद्या, अध्यात्म विद्या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इतना ही क्यों देखें, उससे पहले की भी तो घटना है। बुद्ध वहां चले गए, जाके खड़े हो गए, उसका 100वां व्यक्ति है, कौन सा पूरा होना था,
अंतिम था, सब डरते थे। और पूछने पे उसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं इसी के लिए, तुम्हारे इसको पूरा करने के लिए आया हूं, और मृत्यु से कोई भय नहीं। इस सारे का उंगलीमाल पर प्रभाव पड़ चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है कोई अपनी जान हथेली पे लेकर के आ गया और वो मारने के लिए आ रहे हैं और वो निडर है। अब उसके बाद में उसको शिक्षा हुई है, ये बदल चुका है। एक घटना उसके सामने बहुत बड़ी हो रही है, उसके लिए सामान्य घटना नहीं थी अंगुलीमाल के लिए। एक तो आगे होकर के आया, मैं मारने जा रहा हूं, भूला भटका आ गया हो, अब बता भी दिया कि मैं मारूंगा, तो भी वो डर नहीं रहा है। ये उसके लिए बहुत चौंकाने वाली, अचंभित करने वाली, हिला देने वाली घटना थी। अब वो हिल चुका था, वो पात्र हो चुका था, वो नत हो चुका था, उसको अपनी व्यर्थता लग रही थी। मैं ये देखो, ये तो डर ही नहीं रहा, ये कुछ विशेष है। तो भले ही पीछे कितना भी मारता हो, वो अयोग्य हो, लेकिन इस स्थिति में वो विद्या ग्रहण करने के योग्य बन चुका था, पात्र बन चुका था। इस रूप में निषेध नहीं है। अब पूर्व जीवन में कौन कैसा रहा है, ये तो सबके साथ में हो सकता है। पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी, पहले और पिछले जन्मों में भी हमने किसने कितने कितने क्या क्या पाप किए होंगे, क्या क्या दुर्व्यसन होंगे, कह तो न सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सुधरने का अवसर सब जगह है, ये तो स्वीकार किया ही जाता है। लेकिन विशेष चीजों के लिए तो बहुत छानबीन करके ही दिया जाता है। हर किसी को हर विद्या नहीं दी जाती। कुछ सामान्य चीजें वो सबको दी जा सकती हैं, जीवन व्यवहार के लिए हैं। लेकिन जो जिनके ऊपर देश की रक्षा है या राष्ट्र का है, पूरी मानव जाति का भविष्य खड़ा हुआ हो, ऐसी महत्वपूर्ण बातें इधर और उधर एकदम बहुत हानि लाभ हो सकते हो, वो हर किसी को नहीं दिए जा सकते। वहां तो अधिकतम योग्य को ही वो दिया जाना चाहिए। वही बात है यहां पर। जी और वाल्मीकि का वाल्मीकि भी दुष्ट था, लेकिन दुष्ट तो था, डाकू था मान लीजिए, जैसा कथाओं में है, डाकू था। लेकिन वो बिंदु आया, वहां पर भी एक घटना घटी ना। एक को वो लूट रहे थे, तो उसने प्रश्न कर दिया कि भाई तुम ये जो पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए या घर वालों के लिए? और इससे जो तुम्हारे को पाप लगेगा, दंड मिलेगा, उसके तुम्हारे घर वाले भी भागी हैं या नहीं है? ये उसके लिए चौंकाने वाला प्रश्न था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वो सोच रहा मैं घर वालों के लिए कर रहा हूं, और प्रथम दृष्टया यही नियम बनता है कि जब मैं घर वालों के लिए कमा रहा हूं तो मेरे पाप में भी भागी वो बनेंगे। खा तो रहे हैं मेरा, मैं इनके लिए लेके आ रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, तो वो पाप के भागी बनेंगे। लेकिन जब जाके उसने घर पे पूछा, तो जिसके लिए वो इतने जोखिम उठाता था, जिन परिवार वालों के लिए, उन्होंने कहा हम तुम्हारे पाप में भागी क्यों बनेंगे? अब ये उसके लिए झटके से कम नहीं था, बड़ा झटका, मानसिक झटका था। सोचने पे मजबूर हो गया। अब ये पात्रता आ गई उसकी, विचारशील हो गया। अब वो सीख गया, समझ गया बात को सारी को। तो केवल कर्मों को ना देख करके एक स्थिति, मन की सुग्राह्यता, ग्रहणशीलता जो एक स्थिति बन जाती है, वो पात्रता को बताती है। उसको सुनने समझने लायक वो बन गया है। अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में असक्त हैं, आसक्त नहीं है, रक्त नहीं है, राग नहीं है जिनको, उनके लिए धर्म का ज्ञान कहा जा रहा है। अब देखो यही बात है। एक दृष्टि से देखेंगे तो भाई धर्म का ज्ञान तो सभी के लिए होना चाहिए, बल्कि हम कहें कि धर्म का ज्ञान तो उन लोगों के लिए अधिक है जो अर्थ और काम में आसक्त हैं, संलग्न हैं, उनके लिए अधिक उपयोगी है। लेकिन ये जो धर्म का ज्ञान विधान किया जा रहा है, यानी जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई जा रही हैं, बड़ी बातें बताई जा रही हैं, ये उनके लिए हैं जो धन और अर्थ काम के अंदर, अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। जो अर्थ और काम में आसक्त है वो बैठेगा ही नहीं, और बैठेगा भी तो मन उसका कहीं और होगा, वो सुनेगा ही नहीं, उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, सार्थकता ही नहीं है उसके लिए। और सुन भी लिया उसने किसी दबाव के कारण से, तो उसके अंदर तो जाएगा नहीं, वो निकाल देगा, हटा देगा या कुछ दुरुपयोग करेगा। उसके लिए है ही नहीं, उसकी मानसिक स्थिति ही नहीं है सुनने की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को भी धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, देते हैं, वो थोड़े उस स्तर पे उसको उस तरह का देते हैं। लेकिन जो धर्म की मुख्य बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, गंभीर बातें, उसके लिए तो एक भूमिका चाहिए। गंभीर तालाब में, गंभीर समुद्र के अंदर हर किसी को नहीं तैराया जाता है। क्या तैरा ही नहीं जा सकता? भी तैराया जा सकता है, यूं तो हर कोई जा सकता है, लेकिन किसके लिए? जो पहले किनारे पे तैरना सीख जाए,
अब वो लहरों वाले में जाएगा। जो बिल्कुल तैरना नहीं जाता उसके लिए उपदेश ही नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी ना कभी तो कोई बिना तैरने वाला होता ही है। बोले ये जिनको आप सिखा रहे हो वो भी तो कभी बिना तैरने वाले थे। तो यूं योग्यता सबकी है, यूं सबको अधिकार है, लेकिन अब ये कोई विशेष चीज बताई जा रही है, वहां तो विशेष योग्यों को ही लिया जाएगा, हर किसी को नहीं लिया जाएगा। उसी संदर्भ में देखना चाहिए यहां पर। और कोई तो आगे देखेंगे। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद। तो इसमें सूत्र हमने देखा था, पृष्ठभूमि इसकी देखिए कि वेदांत के प्रारंभ में परमात्मा के लिए कहा गया था जन्माद्यस्य यतः। इसका जन्म आदि यानी जन्म, धारण और मृत्यु जिसके कारण से होती है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। अर्थात जगत की कारणता के रूप में परमात्मा को, ब्रह्म को इंगित किया गया था, जगत की कारणता के रूप में। तो अब एक प्रश्न उठ रहा है कि ब्रह्म से अतिरिक्त भी एक तत्व है जिसको जगत की कारणता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो जगत का कारण है। तो जगत का कारण परमात्मा ही है या वो है या कोई एक है, ये सारी बातें प्रश्न बनती हैं। शास्त्र के वचनों के आधार पर यह प्रश्न उठेगा कि ऐसे वचन मिलते हैं। तो कुछ लोग जगत का कारण प्रकृति को मानते हैं, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जगत का कारण है यानी उपादान कारण है, तो उसी को मानेंगे। फिर परमात्मा को क्यों माने, दो दो कारण क्यों मानेंगे, एक ही कारण मानेंगे, ऐसा कोई कह सकता है। वो चर्चा यहां से चौथे पाद से प्रारंभ की है। और जो हमने सूत्र देखा था उसको एक बार फिर देखिए। आनुमानिकम अपि एकेशाम। एकेशाम मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आनुमानिक है यानी अनुमान से जिसको जाना जाता है, वो अनुमान से किसको जाना जाता है, प्रकृति को। इससे सूक्ष्म वो, उससे सूक्ष्म वो, उससे सूक्ष्म वो, भी अंत में कुछ ना कुछ तत्व ऐसा बचेगा जो अविभाज्य होगा। ये कैसे जाना हमने, अनुमान से। भाई इसके टुकड़े और उससे टुकड़े और उससे टुकड़े, और पारंपरिय भी, परंपरा मानने पर भी परिनिष्ठा निष्ठा कहीं ना कहीं रुकावट तो माननी होगी, अंतिम तो मानना ही होगा। तो ये अनुमान से जानते हैं। तो जिसको अनुमान से जानते हैं वो आनुमानिक यानी प्रकृति, अव्यक्त। आनुमानिकम अपि एकेशाम इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो बोले ठीक नहीं है। क्यों, बोले जब आनुमानिक यानी ब्रह्म को, परमात्मा को इसका कारण मानेंगे, तो प्रकृति को अगर इसका कारण मानेंगे तो ब्रह्म को फिर कारण नहीं मानेंगे। इस तरह का कोई कथन करे तो कहते हैं शरीर रूपक विन्यस्त गृहितेर दर्शयति च। तो शरीर का जो रूपक होता है, दृष्टांत होता है, उसकी तरह से ये कथन है, उसका ग्रहण की, उस तरह से यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका ग्रहण किया गया है, ऐसे ही समझना चाहिए। दर्शयित, शास्त्र इस बात को बताता भी है, दिखाता भी है, स्पष्ट करता है। तो इसके लिए हमने शुरू का भाष्य देख लिया था। तो उसमें जो कारण बताया था इन्होंने, तो ये ऊपर से पांचवी पंक्ति देखिए। तस्य प्रकृत्याख्य से अव्यक्त, प्रकृति नामक जो अव्यक्त है उसकी यह जगत प्रति कारणम निर्दिष्टम, जो उसका जगत के प्रति कारण कहा गया है, तत्शरीर रूपक विन्यस्तस्य, शरीर रूपक की तरह से जो रखा गया है, बताया गया है, इसी को इन्होंने खोल दिया। शरीरम एवं रूपकालंकार से गृहीते है, इसी वाक्य को खोला गया है। और गृहीते को खोल दिया गया है ग्रहणाद एवं अस्ति नान्यथा, रूपक की तरह से केवल लिया गया है, वास्तव में वो निमित्त कारण नहीं है। दर्शयित च, आगे देखिए, तदित्थम दर्शयति च उपनिषद वचनम, उपनिषद वचन इस बात को कहता भी है। तो तथ्यथा करके मुंडकोपनिषद का एक वचन दे रहे हैं। यथा सुदीप्तात पावकात विस्फुल्लिंगा सहस्रशा प्रभवंते स्वरूपा, जैसे अत्यंत दीप्त यानी खूब प्रज्वलित पावक से यानी अग्नि से, विस्फुल्लिंगा चिंगारियां, सहस्रशा प्रभवंते हजारों की संख्या में निकलती हैं, फैलती हैं चारों ओर, स्वरूपा समान रूप वाली चिंगारियां चमकीली इधर उधर उधर ये निकलती रहती हैं। तथा उसी प्रकार से अक्षरात विविधा सौम्य भावा, हे सौम्य संबोधन किया,
अक्षर से विविध भाव, विभिन्न वस्तुएं प्रजायन्ते उत्पन्न होती है, तत्र च एव अपीयंती, और अंत में उसी में ही लीन भी हो जाती है। उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है, अक्षर से। अभी अक्षर कौन है? अक्षर शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया, अक्षर शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया गया ना, तो यहां अक्षरात है, परमात्मा भी ले सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग के अंदर ये अक्षरात मतलब यहां पर प्रकृति का कथन किया गया है कि ये जो कार्य जगत है उस प्रकृति से उत्पन्न हुआ। तो जन्माद्य से तो ब्रह्म प्रतीत हो रहा था, और भी कुछ वहां प्रमाण थे, और यहां इससे लग रहा है कि प्रकृति से ये सारे बने हैं। अत्र वचने जड़स्य अग्ने दृष्टान्तोपादाना जगतः कारणम अक्षरम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम जड़म अधिगम्यते। तो बोले इस वचन से जो ऊपर मुंडकोपनिषद का दिया, इसमें जड़ से अग्नि, जड़ अग्नि के दृष्टांत के ग्रहण से जगत के कारण का, यानी अक्षर अव्यक्त का जो कि प्रकृति नामक है, उसका जड़म अधिगम्य थे, वो जड़ है, ये यहां से पता लगता है। और इसकी पुष्टि आगे से भी होती है। इसी से आगे एक वचन और मिलता है, तथा उत्तर वचनम च अक्षरात परतः पर। ये मुंडकोपनिषद का 2:1-2 है। पहले वाला वचन था वो 2:1-1 था, अगला ही वचन आ रहा है अक्षरात परतः पर। इस अक्षर से भी जो परे है, अक्षरात परतः पर, तो अक्षर तो वो था जिससे कि ये विश्वलिंग की तरह से सारी चीजें उत्पन्न होती है, ये तो प्रकृति हुई, और उस अक्षर से भी परे जो है वो परमात्मा है। तो इसका मतलब हुआ यहां अक्षर शब्द परमात्मा का, ब्रह्म का वाचक नहीं है, ये प्रकृति का वाचक है। ये इससे सिद्ध हुआ। परमात्मा तू तद अक्षरात परतः पर इति कथनेन अत्र यद अक्षरम तत्प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम स्पष्टते। ये प्रकृति नामक वही प्रतीत होता है। इसलिए तस्मात् तदेतद अव्यक्तम स्वतंत्रम जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम इति वादो यह उपतिष्ठते सो अत्रैव प्रतिविधीयते। तो इस प्रकार से ये जो अव्यक्त है, और ये अव्यक्त भी स्वतंत्र रूप से, जो कि जगत के जन्मादि का कारण अव्यक्त है, उसका वाद यहां पर उपस्थित किया गया, और अब उसका प्रतिविधीयते, उसका खंडन किया जा रहा है। इसमें स्वतंत्र शब्द ध्यान देने की अधिक जोर देने योग्य है कि वो अव्यक्त कारण है और स्वतंत्र रूप में है। जैसे अग्नि से विभिन्न चिंगारियां निकलती हैं, तो इस कोई अग्नि को जला रहा है, कर रहा है, ये कथन थोड़ना है, बस अग्नि से निकल रही है। तो प्रकृति से ये सारे बन रहे हैं, तो स्वतंत्र रूप से प्रकृति के कारणता का कथन प्रतीत हो रहा है यहां पर। इसलिए ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, ये मन के अंदर आएगा, विचार आएगा। आप देखेंगे बहुत जगह आजकल भी जो आधुनिक पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग परमात्मा को लाके बोलते हैं, और पढ़े लिखे लोग प्रकृति को बोलते हैं। जितनी प्रशंसा ये परमात्मा की करते हैं कि परमात्मा ने देखो कैसी रचना की, कैसी अद्भुत है, अद्भुत और ये सब विचित्र है, बहुत चमत्कृत करने वाली है, ये बातें तो प्रकृति वाले भी बोलते हैं। और प्रकृति बड़ी विचित्र है, देखो प्रकृति में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। प्रकृति को ही लेके बोलते रहेंगे, क्योंकि चीजें जो दिखाई दे रही हैं आश्चर्यजनक, वो तो उनको भी दिख रही हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए प्रकृति का कथन करते हैं। तो प्रकृति, नेचर 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 कर करके बोलते हैं। इसलिए फिर कई जने प्रवचन आदि में जब बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, तो वो दोनों का प्रयोग करते हैं। ये प्रकृति की यानी परमात्मा की विशेषता है। प्रकृति ने ये सब बनाया है, यानी परमात्मा ने, अर्थात परमात्मा ने बनाया, दोनों का लेकर के बोल देते हैं। जिनको ईश्वर को स्वीकार करना होता है वो ईश्वर को, और नहीं तो प्रकृति को। क्योंकि मूल वहां ये नहीं कहना होता है कि ईश्वर ने बनाया या प्रकृति ने बनाया, मूल कहना होता है कि कितनी विचित्रता है, ये बुद्धिपूर्वक है। तो प्रकृति को, नेचर को, जो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते हैं और विज्ञान पढ़े लिखे हैं, वो नेचर नेचर का ऐसा गुणगान करेंगे, नेचर बहुत विचित्र है। तो ऐसे किसी के मन में आए कि प्रकृति से ही ये सारा बन गया, अव्यक्त से बन गया, तो यानी फिर ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, उसको क्यों कथन किया जा रहा है, तब उसका खंडन कर रहे हैं। अत्र अक्षरम जड़म प्रकृत्याख्यम, ये जो अक्षर कहा गया ये जड़ और प्रकृति नामक है। जगत जन्मादि कारणम, जगत जन्मादि कर्मणि, जगत के उत्पत्ति आदि में परमात्मा ना शरीरवत कारणत्व भजते, परमात्मा के शरीर के समान कारण बनता है, स्वयं अपने आप में नहीं।
जैसे आत्मा का शरीर हो और शरीर से वो कुछ कार्य करता है, ऐसे प्रकृति परमात्मा के शरीर के रूप में कारण बनती है। प्रकृति अपने आप कारण नहीं बनती। प्रकृति परमात्मा का शरीर रूप होती हुई, साधन होती हुई कारणता को प्राप्त होती है, न तो निमित्त कारणत्व, निमित्त कारण नहीं होती है। अब सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा तो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। प्रकृति उपादान कारण है। तो प्रकृति उपादान कारण, निमित्त कारण की सहायता से ये सब इस रूप में आ पाता है। मिट्टी कुम्हार की सहायता से घड़े के रूप में बदल पाती है, नहीं तो नहीं बदल सकती है। इसी तरह से यहां कथन है। तद रूपकालंकारेण ही मंतव्यम, इसको रूपकालंकार से समझना चाहिए। तथा ही तत्शास्त्रम पूर्वम दर्शयति, ऐसा ही इसी शास्त्र में पहले भी कहा गया है। ये मुंडकोपनिषद का एक एक साथ है। ऊपर जो दिया था मुंडकोपनिषद का 2:1:1 है, यानी पहले, इससे पहले ही ये एक रूप का अलंकार वहां समझाने के लिए दिया गया था। एक क्या कहो या 3 कहो वहां पर, ये बहुत प्रसिद्ध है। यथोर्ण नाभि सृजते गृहणते च, जैसे उर्ण नाभि, उर्ण नाभि मतलब मकड़ी, उड़ना है नाभि में जिसके, अंदर है जिसके, ऊन मतलब जो उसके रेशे होते हैं वो ऊर्णा के उसको कहते हैं, धागे। तो जैसे ऊर्ण नाभि सृजते गृहणते च, वो सृजते उत्पन्न भी करती है और उसको ग्रहण भी कर लेती है, अंदर भी अपने अंदर समेट लेती है। ये एक ही दृष्टांत है, बाकी तो वहां पर 2 और दिए हैं। यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती, जैसे पृथ्वी से औषधियां मतलब वनस्पतियां, गेहूं चावल आदि जो है ये उत्पन्न होती है, ऐसा। और यथा सतह पुरुषात् केशलोमानी, जैसे कि आत्मा के होते हुए, शरीर में आत्मा के होते हुए इस शरीर से केश लोम आदि बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे। बाकी तो वचन यहां पर लिखा हुआ है, तथा अक्षरात संभवती है विश्वम, वैसे ही उस अक्षर से यह विश्व संभव होता है। अब यहां यह अक्षर का मतलब क्या है? एक है कि ब्रह्म है, परमात्मा से एक है कि यहां प्रकृति है। तो प्रकृति परक ही अर्थ लिया गया है। देखिए, यथा तंतु कीटस्य, तंतु कीट मतलब ऐसा कीड़ा जो तंतु वाला है, जो तंतु को उत्पन्न कर देता है, यानी मकड़ी, तंतु कीट। यथा तंतु कीटस्य शरीरम, उसका शरीर, जालस्य जन्मादि कारणम, जाल के जन्म आदि का कारण होता है। तथा वह प्रकृत्याख्यम प्रधानम यदक्षरम, यदक्षर नामना उक्तम तदपि परमात्मनः शरीर स्थानम सत जगत जन्मादि कारण मंतव्यम न स्वतंत्रम। तो जैसे उसका शरीर, मकड़ी का शरीर जाल के जन्म आदि का कारण है, वैसे ही प्रकृति नामक जो प्रधान या अक्षर नाम से कहा गया, वो परमात्मा का शरीर स्थानी है, वो जगत की जन्म आदि का कारण मानना चाहिए। न स्वतंत्रम, स्वतंत्र रूप से प्रकृति को जगत की जन्म आदि का कारण नहीं मानना चाहिए। अब ये दृष्टांत दिया गया, उसमें कहते हैं भाई मकड़ी है। अब मकड़ी को जड़ कहें चेतन कहें? मकड़ी को शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो जड़ है, लेकिन वहां एक चेतन बैठा हुआ है। वो अपनी इच्छा से कभी जाले को बनाती है, कभी नहीं बनाती है। तो जड़ शरीर से, मकड़ी से जाला बनते हुए भी वहां एक चेतन तत्व बैठा हुआ है, जिसके निर्देशन में वो काम कर रही है। ऐसे ही प्रकृति से ये जो सारा संसार बना है, फिर उसी में विलीन हो जाएगा। तो ये भी एक शरीर की तरह से है, और इसमें बैठा हुआ परमात्मा इसको निर्देशित करता है, उसके अनुसार ये कार्य करती है, बनाती है। इस दृष्टांत से कथन किया गया। तो मकड़ी से बना है, यानी मूलतः तो अंदर कोई चेतन है वहां पर। तो प्रकृति को जगत की जन्म आदि का स्वतंत्र कारण नहीं मानना चाहिए। कारण तो है, लेकिन वो परतंत्र कारण है। स्वतंत्र कारण, निमित्त कारण परमात्मा होता है, जो कि कर्ता होता है, स्वतंत्र होता है, कर्ता होता है। बाकी जो कारण है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो परतंत्र होते हैं, वो कर्ता के, चेतन के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। आगे, निमित्त कारणम तो तदेव ब्रह्म इति सिद्धम, इससे पता लगता है कि निमित्त कारण तो वही ब्रह्म परमात्मा है। तो जब इसको, प्रकृति को परमात्मा का शरीर कहा गया, तो उसमें एक प्रश्न उठा, उसको सूत्र में देते हुए उसका उत्तर भी दे रहे हैं। ये प्रश्न भूमिका में ये है कि अच्छा, उसको शरीर कहा गया, तो शरीर तो स्थूल होता है, शरीर तो स्थूल होता है। जैसे हमारा शरीर है, ये जो भौतिक शरीर है, ये स्थूल है। और मकड़ी वाला उदाहरण है, उसका शरीर भी स्थूल ही कहलाएगा। वैसा स्थूल नहीं है, हाथी जैसा स्थूल।
स्थूल मतलब तो बहुत मोटा मोटा सा हो, मकड़ियां तो पतली पतली सी होती हैं, पतली पतली टांगों वाली होती हैं, उस रूप में नहीं, लेकिन दिखने वाला, भार है जिसका, छुआ जा सकता है, ऐसे वो स्थूल है, आंखों से दिखाई दे रहा है। तो ये शरीर तो जितने भी देखे गए हैं वो तो स्थूल ही होते हैं। तो फिर तो प्रकृति परमात्मा का शरीर है, तो शरीर होने से वो भी स्थूल ही होनी चाहिए। उसमें तो स्थूलता का दोष आ जाएगा अगर प्रकृति को आप परमात्मा का शरीर मानेंगे तो, जबकि प्रकृति को तो सूक्ष्म कहा गया है। ये विरोध दर्शा के उसका समाधान करने के लिए सूत्र है दूसरा। देखिए, सूक्ष्मम तु ततरहत्वात्, और परमात्मा का जो शरीर है मूल प्रकृति, ये सूक्ष्म है। क्यों? तदरहत्वात्, उसमें वो क्षमता है कि वो सूक्ष्म होते हुए भी शरीर बन सकती है। भाष्य देखिए, तत्र शरीर रूप का अलंकारे तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम। ये जो शरीर का रूपक लेते हुए अलंकार, रूप का अलंकार पीछे दिया था, उसमें मकड़ी का शरीर तो स्थूल है, और अथच अस्मदादि नाम अपनी शरीरम स्थूलम, और हमारे जैसों का भी शरीर, हमारा भी शरीर स्थूल ही कहलाता है। स्थूलम एक शब्द तो क्या है? स्थूलम। उसके आगे कहा कार्यम, ये उत्पन्न होने वाला है। हमारे जितने भी शरीर हैं स्थूल तो हैं ही, वो कार्य हैं यानी उत्पन्न होने वाले हैं। और तीसरा कहा उत्पत्ति मच्च, कार्य है मतलब बने हैं, किसी और चीजों से बने हैं, पहले नहीं थे, और उत्पत्ति वाले हैं। ये तीन चीजें हैं, स्थूल, कार्य और उत्पत्ति वाले। अब इसके विपरीत देखेंगे तो सूक्ष्म, कार्य की जगह लेंगे कारण, और उत्पत्ति मतलब का कहेंगे अनुत्पत्ति वाला यानी नित्य है। लेकिन ये तो स्थूल, कार्य और उत्पत्ति मत होते हैं। पुनः कथम प्रकृत्याख्यम प्रधानम परमात्मन है शरीर रूपम सत। फिर ये जो प्रकृति नामक प्रधान है, ये परमात्मा का शरीर होता हुआ भी सूक्ष्मम अव्यक्तम भवेत इति अत्र उच्यते। वो सूक्ष्म अव्यक्त कैसे हो सकता है? उसको भी या तो स्थूल मानो, अगर शरीर कह रहे हो तो उसको भी व्यक्त और स्थूल मानो, उसको भी कार्य मानो, उसको भी उत्पत्ति वाला मानो, अगर शरीर मान रहे हो तो शरीर होते हुए भी सूक्ष्म और अव्यक्त और नित्य कैसे रह सकता है? यह प्रश्न था। उसका उत्तर दे रहे हैं, तत्तु खलु सूक्ष्मम ही भवती। उसी प्रश्न का ही भाग है कि वो तो सूक्ष्म है, स्थूल तो है नहीं। वो सूक्ष्म है, कारण है यानी कार्य नहीं है, और अनुत्पत्ति धर्म वाला है, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो उसका उत्तर दिया कुतः, कैसे? अर्हत्वात्। अर्हता कहते हैं योग्यता, अर्हत्वात् से कर्तुम अर्हति। अर्हताएं भी हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, पात्रताएं हो कहते हैं, योग्यताएं हैं। इसके लिए अर्हता कितनी है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, शारीरिक योग्यता है, धन है, वो चीजें देखते हैं। अर्हताएं क्या है? तो क्या? अर्हत्वात् तस्य सूक्ष्म योग्यत्वात्, उसकी सूक्ष्मता की योग्यता होने से कि वो सूक्ष्म ही है, समर्थ है वो। तत्सूक्ष्म सदपि परमात्मा न शरीरम भवती, सूक्ष्म होते हुए भी वो परमात्मा का शरीर हो सकती है। यथा च आकाश सूक्ष्म सन्नपि परमात्मा न शरीरम भवती, जैसे आकाश सूक्ष्म है लेकिन फिर भी परमात्मा का शरीर हो सकता है। कैसे सिद्ध करेंगे? शब्द प्रमाण ही आएगा यहां पर। शब्द प्रमाण क्या दिया? जैसे अन्य चीजों का था, वहां आकाश का भी कहा है, बृहदारण्यक का वचन दिया, यह आकाशे तिष्ठन आकाशादंतरो यम आकाशो न वेद यस्य आकाश है शरीरम। तो आकाश है जो आकाश में रहता हुआ भी आकाश से भिन्न है, और जिसको आकाश नहीं जानता है, और आकाश जिसका शरीर है। तो आकाश सूक्ष्म है और आकाश को यहां पर परमात्मा का शरीर कहा गया है। तो सूक्ष्म जीव जी शरीर हो सकती है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है। इत्थम, इस प्रकार से प्रकृत्याख्यम प्रधानम अपनी सूक्ष्म सत, प्रकृति नामक प्रधान भी सूक्ष्म होता हुआ परमात्मा ने शरीरम अभी संपद्यते, परमात्मा का शरीर हो सकता है, उदाहरण से सिद्ध किया। तो ये कोई बाधा नहीं है कि जो शरीर हो वो स्थूल ही होना चाहिए, सूक्ष्म भी हो सकता है। और वैसे भी सूक्ष्म शरीर के नाम से भी प्रचलित है ही, आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर होता ही है। आगे, जगतो अन्वयित्वेन अंतिमम समवायी कारणम चतत, जगत के अन्वयी के रूप में यानी समवायी कारण के रूप में अंतिम समवायी कारण वो है। अन्वयित्वेन का मतलब है जो अन्वित होता जा रहा है, उसके अंदर अंदर विद्यमान है। तो कोई स्थूल चीज है, उसका कारण ये, उसका कारण ये, कपड़े का कारण तंतु, तंतु का कारण कपास, कपास, कपास के रेशे, रेशे का कारण उसके भी अपने छोटे छोटे कण और उसके भी परमाणु, ऐसे अन्वित रूप में वो सारे इधर आते चले जा रहे हैं। तो जो अन्वित होते 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 जो
अंतिम समवायी कारण है वह। बीच की जो चीजें हैं वो अंतिम समवायी कारण नहीं है, वो स्थूल रूप से समवायी कारण है। जैसे मकान का समवायी कारण, उसमें हम ईंट को कह सकते हैं, ईंट को समवायी कारण कह सकते हैं, लेकिन ईंट अंतिम समवायी कारण नहीं है, क्योंकि ईंट का भी समवायी कारण कुछ और है, मिट्टी है। अब मिट्टी का भी समवायी कारण उसके और अपने अपने कण हैं या धातुओं के तत्व हैं, वो पीछे पीछे जाते जाएंगे। तो एक समवायी कारण होता है स्थूल, जो कि अंतिम समवायी कारण नहीं होता है। ये अंतिम समवायी कारण है, जो प्रकृति को बनाने वाला मूल तत्व है, आधारभूत कारण जो है समवायी कारण, वो अंतिम समवायी कारण, उसकी बात है। तो जगतो अन्वयित्वेन अंतिमम समवायी कारणम च तत्, वो जो ये प्रकृत्याख्य है वो अंतिम समवायी कारण है। तस्मात् तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेण भवितव्यमेव, इसलिए उस प्रधान को तो अव्यक्त सूक्ष्म होना ही होगा, स्थूल हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि अगर वो स्थूल होगा तो उसका कोई ना कोई और उपादान कारण हो जाएगा। वो मूल उपादान कारण, अंतिम उपादान कारण तो सूक्ष्म ही होगा, पता ही नहीं लगता है। अभी जो विश्व में प्रकृति का मूल कण, आदि कण खोजने की बात चल रही है प्रयोगशालाओं में, तो वो दिखते नहीं है यूं, वो बहुत सूक्ष्म है। वो उसको पकड़ने के लिए कितने अत्याधुनिक यंत्र, कंप्यूटर, वो सब लगाएं तब पकड़ में आते हैं, वो ऐसे नहीं तब भी उसका आभास होता है, इतने सूक्ष्म है वो अपने ढंग से उसको कह रहे हैं वो अंतिम उपादान कारण है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो भी तो जो किस बात को खोज रहे हैं उनको पता है। वो ऐसी स्थूल चीज को अंतिम उपादान कारण नहीं कह सकते कि लो चलो ये अंतिम मूल उपादान कारण है, नहीं कह सकते, स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है इसके अवयव होते हैं। फिर कोई चीज मिलेगी, नहीं इसके भी अवयव होते हैं। तो जो अंतिम मूल उपादान कारण होगा वो सूक्ष्म ही होगा, ये निश्चय है। दर्शन भी यही मानता है और आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। स्थूल की कल्पना करेंगे तो वो कहेंगे मूर्ख है ये व्यक्ति, स्थूल वस्तु को मूल उपादान कारण मान रहा है, संभव ही नहीं है। तो वो तो सूक्ष्म ही होगा, और उसको परमात्मा का शरीर कहा जा रहा है, तो सूक्ष्म भी परमात्मा का शरीर हो सकता है, स्थूल हो यह आवश्यक नहीं है। आगे, परमात्मा तो तद अपेक्षा भी सूक्ष्माति सूक्ष्म, परमात्मा तो उसकी भी अपेक्षा, यानी जो अंतिम उपादान कारण है सूक्ष्म, उसके भी सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उक्तम ही, जैसे कि कहा, अणोरणीयान, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जितनी भी सूक्ष्म है प्रकृति की चीजें उससे भी वो सूक्ष्म है। आत्मा को भी ले सकते हैं। तस्मात् तस्य अव्यक्तम प्रधानम शरीरम इति सिद्ध्यति, इससे पता लगता है कि वो अव्यक्त भी उसका शरीर हो सकता है, सूक्ष्म भी उसका शरीर हो सकता है। अब इसमें बात आएगी कि भाई प्रकृति है और परमात्मा है, दोनों को हमने कारण मान लिया, तो शरीर के रूप में है, तो क्या शरीर जैसे अपने आप ही कुछ भी बना देगा, प्रकृति, मूल प्रकृति अपने आप ही कुछ बना देगी? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगला सूत्र है तदधीनत्वात् अर्थवत, उसके अधीन होने के कारण, परमात्मा के अधीन होने के कारण से वो अर्थवत है, सार्थक है, अपने आप में नहीं है। प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती है। ये प्रकृति और ब्रह्म की, परमात्मा की भिन्नता का एकदम स्पष्ट वर्णन है। भाष्य देखिए, परमात्माधीनत्वात् प्रकृत्याख्यम प्रधानम अर्थवत सार्थकम जगत जन्मादि कारणम भवति नान्यथा तस्य जड़त्वात्। तो परमात्मा के अधीन होने से वो अर्थवत है। अर्थवत का मतलब सार्थक है, सार्थक का मतलब खोल दिया, जगत के जन्म आदि करने में समर्थ है, दूसरों के अधीन होते हुए, परमात्मा के अधीन होते हुए, ना कि स्वतंत्र। और उसमें हर कारण क्या है, हेतु क्या है? जड़ होने से। चेतन तो है नहीं, वो जड़ है, वो कर नहीं सकती है। अब उसमें ये व्याप्ति दिखा रहे हैं, यज्जत जड़म तत्त पराधीनम भवती, जड़त्वा तो हेतु था, अब ये व्याप्ति है कि जो जो जड़ होता है वो पराधीन होता है। न स्वाधीनम, स्वाधीन नहीं होता है, विपरीत भी कह दिया। तस्य सार्थकत्वम चेतनाधीनत्वम चेतनाधीनत्वादेव भवती, उसका सार्थकत्व चेतन के अधीन होने पर ही होता है। उदाहरण दे दिया, यथा मृत्तिकाया घटादि रूपांतर परिणामे न घटादिकोत्पादनम कुंभकाराधीनम भवती, जैसे मिट्टी आदि का घटादि के रूप में बदलाव का घट की उत्पत्ति में कुंभकार, घट की उत्पत्ति वो कुंभकार के, कुम्हार के अधीन होती है, न स्वाधीनम, स्वाधीन नहीं होती है। तद्वत अत्रा भी विज्ञेयम, ऐसे ही यहां भी समझना चाहिए। अब एक दृष्टि से ये बहुत सरल है,
हम लौकिक उदाहरण भी दे देते हैं, ये सब जो ईश्वर को स्वीकारते हैं उनको ये सब उदाहरण से एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है, स्वीकार हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं स्वीकार करते, वो और चीजों में तो भले ही लगाते रहेंगे कि चेतन से होता है, लेकिन यहां कहेंगे नहीं, ये तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तो दिखता नहीं है, ईश्वर तो ज्ञात होता नहीं है, बस ये अपने आप ही हो जाता है। वहां वो इस बिंदु को नहीं घटाते, उसके लिए कहते हैं नहीं, यहीं सिद्ध करो कि कोई चेतन हो, पता लगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अन्य दृष्टांतों को उदाहरणों से नहीं मानते हो। जैसे हम स्वीकार कर लेते हैं अन्य दृष्टांत से, कुंभकार और कुंभ के दृष्टांत से, ऐसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। बोले नहीं, ये तो अपने आप बनता है, अपने आप बनता है। उसको व्यभिचार में ले जाते हैं। वो क्या बोल देते हैं कि संसार में दोनों तरह की चीजें देखी जाती हैं, कुछ अपने आप भी बनती हैं और कुछ बनाने पे भी बनती हैं। दोनों तरह की चीजें देखी जाती हैं। तो किसी चीज के बने हुए को देख करके ये नहीं कह सकते कि किसी ने बनाया है, अपने आप ही तो बन सकती है। अनेकांतिक बना दिया उन्होंने, तो हमें सिद्ध करना होगा नहीं, अनेकांतिक नहीं है। जहां जहां बुद्धिपूर्वक रचना है वह चेतन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी भी है, अपने आप ये नहीं कर सकते। और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये अकेली उसको नहीं बना सकती, और प्रकृति से भिन्न परमात्मा है। तो चौथा सूत्र है जेयत्व वचनाच, उस परमात्मा के जेयत्व का कथन होने से। प्रकृति संसार का कारण है, परमात्मा को भी कारण माना गया, लेकिन जेय के रूप में किसका कथन किया गया है ये जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए। तो जेय के रूप में परमात्मा का ही कथन मिलता है, प्रकृति का कथन नहीं मिलता है आध्यात्मिक ग्रंथों में। कि किसको जानना है, जिसके जानने से जीवन सफल होता है, जिसके जानने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वो कौन सा तत्व है। तो जेयत्व के रूप में परमात्मा का ही कथन है, प्रकृति का कहीं कथन नहीं है। जो है तो कैसा है वो चर्चा भी आगे चलेगी। जेयत्व वचनाच, जेयत्व अवचनाच, तस्य प्रकृत्याख्य से, प्रकृति के जेयत्व का कथन न होने से परमात्मा के जेयत्व का कथन है। तो तस्य प्रकृत्याख्य से प्रधान से क्वचित अपि उपासना प्रकरणे जेयत्व न उच्यते। उपासना के प्रसंग में, ध्यान के प्रसंग में कि उसको जानना चाहिए, आध्यात्मिक विषयों में प्रकृति को जानना चाहिए, इससे संबंधित कोई वर्णन नहीं मिलता है। परमात्मा को जानना चाहिए ये मिलता है। तस्मादपि तज्जगतो जन्मादेर ब्रह्मवत कारणम न भवति। इससे भी पता लगता है कि प्रकृति संसार की उत्पत्ति में ब्रह्म के समान में, परमात्मा के समान में तो समान तो कारण नहीं है। जेयत्व तो सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथे परमात्मा एवं वर्णितम। जेयत्व के रूप में तो सदा आध्यात्मिक ग्रंथों में परमात्मा को ही स्वीकार किया गया है। तद्यथा, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि परमात्मा को देखो कहां कहां जेय के रूप में कहा गया है। तो मांडुक्य उपनिषद का कहा स आत्मा स विज्ञेय, वह ये आत्मा है, ये आत्मा मतलब परमात्मा, और वो विज्ञेय है, जानने योग्य है, वही जानने योग्य है। तो आत्मा को परमात्मा को जानने योग्य कहा। दूसरा कहा छंदोग्य उपनिषद का तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मा को जान लेता है वो तर जाता है। ये आत्मवित का मतलब परमात्मवित, परमात्मा को जो जान लेता है वो तर जाता है, मृत्यु से तर जाता है, जन्म मरण के चक्र से तर जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये आत्मवित, वहां आत्मा विज्ञेय है या आत्मविद शब्द है। फिर यजुर्वेद का दिया उदाहरण वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वो महांतम पुरुषम वेद जानना, उस महान पुरुष को जानना, वो भी विजय के रूप में है। तैत्तिरीय उपनिषद का दिया ब्रह्मविद आपनोति परम, जब ब्रह्म को जानता है वो उस परम को, परमात्मा को प्राप्त, परम पद को प्राप्त कर लेता है, जीवन की सर्वोच्च स्थिति को पा लेता है। तो यहां भी ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला कहा। तैत्तिरीय उपनिषद का ही एक और दे रहे हैं तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानने की इच्छा करो, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को ही जानने की बात कही गई है। तस्मात जगतो जन्मादे कारणम ब्रह्मैव जेयम वर्ण्यते, जगत का जन्मादि का कारण जो जन्माद्यस्य यतः कौन है, तो ब्रह्म ही जानने के योग्य है, वो ही इसकी उत्पत्ति स्थिति आदि कर रहा है। प्रकृति तो गौण रूप से है साथ में, लेकिन इसके ऊपर आगे प्रश्न उठ रहा है, वे कहीं कहीं प्रकृति को भी जानने के लिए कहा गया है। तो पांचवां सूत्र देखिए, वदति इति चेत, कोई कहे कि नहीं शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रकृति को भी जानने की बात कहता है, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्राज्यो ही प्रकरण,
प्रकरण से वहां पर प्राज्य आ रहा है, जानने वाला, बुद्धिमान, चेतन आ रहा है, इसलिए वहां जो कथन मिल रहा है वो वास्तव में प्रकृति का नहीं है, वो परमात्मा का ही है। भाष्य, अव्यक्त से प्रधान से जेयत्वम अध्यात्म शास्त्रम वदती। बोले अध्यात्म शास्त्र के वचन अव्यक्त प्रकृति को भी जेय के रूप में कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो उसने, पूर्व पक्षी ने एक उदाहरण दे दिया कठोपनिषद का। क्या है? अशब्दम, जो शब्द नहीं है, शब्द से रहित है। अस्पर्शम, जो स्पर्श से रहित है। अरूपम, जो रूप से रहित है। अव्ययम, जो व्यय को यानी नाश को प्राप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तथा अरसम, जिसमें रस नहीं है। नित्यम, जो नित्य है। अगंधवच्च, जो गंध वाला नहीं है। ये लक्षण सारे अव्यक्त मूल प्रकृति में भी घटते हैं ना। तो मूल प्रकृति में रस कहां है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहां है मूल प्रकृति में? है ही नहीं। वो तो जब शब्द स्पर्श तन्मात्राएं ये सब बनेंगे उसके बाद में आएंगे, तो इसमें है ही नहीं, है मिलेगा ही नहीं वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और वो नित्य है इत्यादि है। और अनादि अनंतम, वो अनादि है और अनंत है, न तो उसकी उत्पत्ति हुई है ना अंत होता है, ये भी प्रकृति पे घटता है। महता परम, और महत से परे है, महत तत्व से परे है, उससे भी सूक्ष्म है। ध्रुवम, स्थिर है। निचाइए, उसको जान करके तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उसको जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अब ये जो जितने लक्षण बताए गए हैं कि इसको जान करके मृत्यु मुख से छूट जाता है, वो कौन है? या ब्रह्म, या ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, विशेषण केवल दिए गए, तो ये तो प्रकृति पे भी घटते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है देखो, परमात्मा को भी जान करके, ये निचाइए, ध्रुवम परम ध्रुवम निचाइए, उसका निश्चय करके यानी जान करके, तो प्रकृति को जान करके भी मृत्यु से छूट जाता है। तो अध्यात्म ग्रंथों में जे के रूप में, जानने योग्य के रूप में प्रकृति का भी कथन किया गया है। ऐसा अगर कोई प्रस्तुत करे इस उदाहरण के आधार पर, तो खोल रहे हैं इसको। अत्र वचने, इस वचन में शब्दादि विहीनत्व विशेषणेन, शब्दादि के रहित इन विशेषण के द्वारा, तथा च महत परम इति, महत से जो परे है, इति वर्णन, इस वर्णन से प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम निचाय्यम जेयम इति स्पष्टते। प्रकृति नामक प्रधान निचाय्य है, मतलब जे है, ये स्पष्ट होता है। अल्प विराम, ये तो ही तत्प्रधानम, क्योंकि वह प्रधान यानी प्रकृति शब्दादि विहीनम अव्यक्तम भवती, शब्दादि से रहित और अव्यक्त होती है। तच्च महत परम अव्यक्तम, वो महत से परे भी है। तत्र सूच्यते भी, वहां पर कहा भी गया है, महत है परम अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त है मूल प्रकृति है, महत से परे है। ये कठोपनिषद का 3:11 का है। पीछे जो था कठोपनिषद का 3:15 था ये। तो महत से भी जो परे है वो अव्यक्त है, तो महत से परे वो अव्यक्त यानी प्रकृति है, ये शास्त्र भी कह रहा है। तो इति चेत के नचित उच्चेत तरही, यदि कोई ऐसा प्रस्तुत करे कि प्रकृति भी जे के रूप में है, तो उसके लिए अब उत्तर दिया जा रहा है। न प्राज्य ही प्रकरणात्, न प्राज्य है, तो न के बाद अल्प विराम है, न नहीं, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? प्राज्य है, वहां पर प्राज्य है, प्राज्य को ही जानना है। प्रकरणात्, प्रकरण से हमें पता लगता है। केवल इस वचन को देखेंगे तो झगड़ा करते रहो, विवाद करते रहो कि ये होगा या ये होगा, ये लक्षण उसमें भी घटेगा। पीछे का प्रसंग देखो, किसका प्रसंग चल रहा है, जिस पे घट रहा है उस पे घटा लेंगे। तो भाष्य कर रहे हैं, नैवम वाच्यम नैव एतत् सम्यक, ऐसा नहीं कहिए क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये तो ही प्राज्य परमात्मा एवं जेयत्वेन अत्र प्रकरणात् स्पष्टते, प्रकरण से परमात्मा ब्रह्म ही प्राज्य के रूप में यहां पर स्पष्ट होता है। क्या प्रकरण है? प्रकरणम ही तत्र परमात्मनो विद्यते, परमात्मा का प्रकरण है। पूर्वतः प्रक्रियते परमात्मा, पहले से परमात्मा प्रकरणस्थ है, प्रसंग उसका आ रहा है। कैसे? तो उसके लिए अब इन्होंने वचन दिया, ये 3:11 और 12 का। पुरुषान्न परम किंचित, उस पुरुष से परे कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वो अंतिम चरम सीमा है, सीमा है, सबसे ऊंची स्थिति है। तो पुरुष शब्द एक यहां पर आ गया। दूसरा, ऐसा सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, ये सब भूतों के अंदर विद्यमान निहित आत्मा प्रकाशित नहीं होता, यूं दिखाई नहीं देता है। तो यहां भी आत्मा शब्द आया। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, लेकिन वो दिखाई कैसे देता है, यानी ज्ञात कैसे होता है? अग्रया बुद्धिया, अग्र तीक्ष्ण, बहुत अच्छी बुद्धि के द्वारा, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी होते हैं
नहीं होते सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। हाँ, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से उसको देख सकें। विज्ञान की पहुंच वहां तक नहीं है। दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से ही। तो सूक्ष्मदर्शी ये यंत्र की बात नहीं, वो व्यक्ति जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जाना जाता है। यानी इंद्रियों से नहीं जाना जा रहा है, ज्ञान के माध्यम से वो जाना जा रहा है, समझा जा सकता है। तो अत्र पुरुषः आत्मा इति शब्दाभ्याम, पुरुषः ये, इसको तो विपरीत अल्प विराम में लिखा है, आगे जो आत्मा है इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा। तो पुरुषः आत्मा इति शब्दाभ्याम, इन दो शब्दों से परमात्मनः प्रकरणम अस्ति इति स्पष्टम भवति, परमात्मा का प्रकरण है एकदम स्पष्ट होता है। अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम, और ये जो अशब्द अस्पर्श आदि जो कथन किया गया था उस वचन में कठोपनिषद में ऊपर, तस्य परमात्मनो जड़त्व निवारणार्थम, परमात्मा जड़ नहीं है ये बताने के लिए कहा गया था। यतो ही शब्द स्पर्शादयो गुणा जड़स्य धर्मा भवन्ति, शब्द स्पर्शादि गुण जिस जिसके भी होते हैं वो जड़ होता है। ये नहीं कह रहे हैं कि जो जो जड़ होता है उसमें शब्द स्पर्श रूप रसादि गुण होते हैं, ऐसी व्याप्ति नहीं कर रहे। जिस जिसमें शब्द स्पर्श रूप रसादि गुण होते हैं वह जड़ होता है। ठीक है? नहीं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो ठीक है। ये नहीं कह रहे कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, वह नहीं है, दोनों पक्षों से व्याप्ति नहीं है, एक तरफा है कि जहां जहां शब्द स्पर्श रूप रसादि गुण होते हैं वह जड़ होता है। महत परम कथनम, और महत से जो परे कथन का, महत परम अव्यक्तम, ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, ये महत से परे जो है ये कथन महत परिमाणवतः पदार्थात आकाशात अभी पर स परमात्मा स्थिति दर्शयती, कि महत यानी जो बड़ा है परमात्मा, परमात्मा महत आकाश से भी परे है, बड़ा है, ये बताने के लिए। तो महत मतलब वहां पर महत परिमाण वाला जो आकाश है उससे भी परे ये परमात्मा है। तथा ही वेदे निर्दिश्यते, और वेद में भी कहा गया है कि वो परमात्मा आकाश से भी परे है, महत से भी परे है। तो ऋग्वेद का वचन है तमस्य पारे रजसो व्योमनः, वो परमात्मा को कहने तुम अस्य रजसः व्योमनः पारे, तो इस व्योम और रज रूप ये जो ग्रह नक्षत्र हैं इससे भी परे है, दूर है। यहां पूर्ण विराम ले लीजिए, ऋग्वेद का ये खत्म हो गया। अब आगे है मृत्यु मुखात प्रमोक्षोपि, वो जो प्रथम ऊपर ऊपर कहा गया था परम ध्रुवम निचाइए मृत्यु मुखान प्रमुच्यते, उसको जान करके निश्चय करके मृत्यु मुख से छूट जाता है। तो मृत्यु मुख से छूटना भी प्रकृति से के द्वारा कभी भी कहीं नहीं कहा गया है। तो कह रहे हैं मृत्यु मुखात प्रमोक्षोपि, मृत्यु मुख से प्रमोक्ष यानी छूटना भी परमात्मा ज्ञानात एव भवति वैदिक सिद्धांते, वैदिक सिद्धांत में तो परमात्मा का ज्ञान होने पर ही मृत्यु से छूटने की बात है, प्रकृति का ज्ञान होने से मृत्यु से छूटने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है। परमात्मा ज्ञानादेव भवती इति वैदिक सिद्धांतो वेदे सूच्यते, वेद में ये वैदिक सिद्धांत कहा गया है, वेद का प्रमाण दे दिया। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। और तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उसको जान करके ही मृत्यु से परे जाता है, अन्य कोई रास्ता इसके लिए, इस मुक्ति के लिए नहीं है। तस्मात् परमात्मा एवं जेयत्वेन उपादीयते मोक्षार्थम इति सिद्धम, तो मोक्ष की सिद्धि के लिए परमात्मा ही जेय के रूप में आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है, प्रकृति को जेय के रूप में नहीं कहा गया है। व्यवहार के लिए ठीक है, थोड़ी समझ के लिए ठीक है, लेकिन जो जेय है अंतिम जेय वो तो परमात्मा ही है। अब देखिए इसमें कितनी दृढ़ता से कहा गया है इस यजुर्वेद के मंत्र में। तो तम एव विदित्वा अति मृत्यु में थी, एव शब्द लगा दिया, तम एव उसको ही जान करके, एवकार को इधर उधर लगाए, तमेव विदित्वा उसको ही जान करके अति मृत्यु में थी, मृत्यु से परे चला जाता है। अब एव कहने से ही यह वाक्य बहुत दृढ़ हो गया था, दूसरे की संभावना नहीं बची थी, लेकिन फिर भी और स्पष्टता के लिए क्या कह रहे हैं, नान्य पंथा, नान्य पंथा विद्यते, और कोई रास्ता है ही नहीं, ये एक ही रास्ता है।
तो वैदिक दृष्टि से तो जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते, एकदम निश्चय से कह सकते हैं। और स्थितियों को प्राप्त करेंगे, जितनी पवित्रता है, संयम है, उसके अनुसार से राग द्वेष रहित हैं, क्लेश रहित हैं, अविद्या रहित हैं, जितने जितने हैं उतने प्राप्त करेंगे। लेकिन पूरी तरह तो नहीं कर सकते, वो अविद्या उनकी पूरी समाप्त नहीं हो सकती, बची भी रहेगी। नान्य पंथा विद्यते, और अयनाय, अयन के लिए। अयन कौन है? अयन नाम सुना है ना? उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण, दक्षिणायन, ये अयन शब्द का प्रयोग वहां होता है। युधिष्ठिर जी ने इस बात को संकेतित किया है। ये वो होती है जहां घूम करके वापस वहीं आते हैं, ऐसा चक्कर लगा के वापस वहीं पहुंचते हैं, वो अयन कहते हैं। तो अयन के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अयन मतलब ये घूम करके वापस वहीं आना है, शब्द मुक्ति का वाचक। लेकिन इस अयनाय शब्द से भी ये सिद्ध होता है कि मुक्ति से फिर लौट करके आता है। वहां से जहां से चले थे वहीं पर ही पहुंचना, ये अयन कहलाता है। जहां से चले थे वापस वहीं पहुंचना, ऐसा ये अयन वाला चक्र है। तो इससे कि अब मुक्ति में पहुंच रहा है, मृत्यु मुख से छूट करके और कोई रास्ता नहीं है अयन के लिए, यानी वहां पहुंच रहा है, इसका मतलब चला भी वहीं से था, वहीं से चला था वहीं पहुंचा है। तो वहां से चला कैसे था? मुक्ति से। मुक्ति से कैसे चला? यानी मुक्ति से अलग हुआ था, मुक्ति से अलग होकर के चला, फिर जीवन जीते 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 साधना करके फिर वहां पर पहुंच गया। तो ये अयन शब्द भी इस बात को बताता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है। उन्हीं चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य घूमते घूमते इधर आ जाता है उत्तर में, फिर वहां से चला जाता है, वो जहां से चला था वहां वापस पहुंचता है वो। ये ऐसी जगह है, उसके लिए ये रास्ता, वहां से लौट करके फिर भी आना होता है। इससे भी युधिष्ठिर जी ने इस बात को उद्धृत करते हुए और इस शब्द से भी मुक्ति से पुनरागमन की बात को अयनाय से सिद्ध किया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवादन। ओम